अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथिक मटीरियल। नाइन्थ क्लास बेटा, एक्सरसाइज 5.1 पार्ट 4 में दी हुई रकम है जी 2 इज इक्वल टू 7 इंटू 2x प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज प्लस 12x। ठीक है जी, 7 टू ज़र 14x प्लस 7 4 ज़र 28 प्लस 12x, ये आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन इस शक्ल में। फिर क्या बन जाएगा, देखें जो लाइक टर्म्स हैं उनको इकट्ठा कर लें, 14x और 12x इकट्ठा कर लें तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 इज इक्वल टू 14x प्लस 12x प्लस 28। इन दोनों को ऐड कर देंगे, लाइक टर्म्स ऐड हो जाएंगी तो ये बन जाएगा 26x। तो 2 इज इक्वल 26x प्लस 28। ये 26x जो है इसको लेफ़्ट साइड पर ले गए हैं। 26x जब उधर जाएगा, इधर यहाँ प्लस का था, उधर जाके माइनस हो गया। और ये 28 इधर ही रहा है, ये वाला प्लस का 28 इधर ही रहा है। ये वाला 2 उठा के इधर ले आए हैं, इधर से 2 प्लस का था, इधर आके माइनस हो गया तो माइनस का 26 इज इक्वल टू 26 के बराबर आ गया। अब x मालूम करना है, x के साथ 26 माइनस का क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो इसे दूसरी तरफ ले जाएंगे, माइनस का 26 है तो इधर भी माइनस ही का 26 होगा, तो ये हमारे पास आंसर -1 आ जाएगा। ठीक है जी, अब इसको हम चेक करेंगे, ओरिजिनल इक्वेशन हम ले आएंगे जो हमें क्वेश्चन में दी हुई थी। अब उसमें x की वैल्यू -1 पुट करके देखते हैं। ये लें जी, -1 पुट की तो ये माइनस का 2 प्लस 4 आ गया। पहले इनको सॉल्व करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट होती है तो उसमें पहले आप देखेंगे 2 1 ज़ा 2, माइनस का 2 प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है जी, अब प्लस की रकम बड़ी है, प्लस वाला यानी कि ये हमारे पास 4 है और 2 जो है वो माइनस का है, तो 4 में से 2 निकाल देंगे तो 2 प्लस का ही आंसर आ जाएगा ये अंदर। ठीक है, अब ये 7 जो है ये इस +2 से मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे 12x था तो x की जगह -1 पुट कर दिया। अब ये देखें, ये बन जाएगा हमारे पास 14 हो जाएगा, इधर माइनस का 12 आ जाएगा क्योंकि 12 मल्टीप्लाई करेगा -1 से। तो आप ये देखें, ये इस तरह से हमारे पास ट्रू हो गया। तो सोल्यूशन जो है, इसका मतलब है जब ये ट्रू है तो इसका यही सोल्यूशन है जो x इज इक्वल टू -1, इसी का सोल्यूशन है। तो ये हमारे पास नंबर लाइन है जी, इसका वो स्केल लिया है कि 1 यूनिट जो है वो 1 बिग डिवीजन यहाँ पे ले रहे हैं। 1 बिग डिवीजन 1 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है इस नंबर लाइन पर। ठीक है, ये जो बिग डिवीजन है, क्योंकि हमारा आंसर -1 आया तो ये -1 आ गया यहाँ पे, तो ये हमारा इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह से ये इसका पार्ट नंबर 4 हुआ। सेम इसी तरह से पार्ट नंबर 5 है हमारे पास। फिफ्थ पार्ट में देखें जी, 2x -1/3 -3x/4 इज इक्वल टू 5/6। अब देखें यहाँ पे तीनों फ्रैक्शंस हैं। ठीक है, तो 3 4 और 6 जो डिनोमिनेटर्स हैं उनकी मदद से एलसीएम लिया तो वो 12 आया। तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय एलसीएम 12। इसकी दोनों साइडों को, यानी कि दोनों साइडों पर मौजूद जितने भी नंबर्स हैं सब टर्म्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे एलसीएम 12 के साथ। तो ये देख लें जी, ये 12 के साथ मल्टीप्लाई किया, 12 इंटू 12x -1/3 माइनस इसी तरह 3x/4 मल्टीप्लाई बाय 12 इक्वल टू 5/6 मल्टीप्लाई बाय 12। अब ये 3 जो है इसको कट कर रहे हैं, 3 1 ज़ार 3 और 3 4 ज़ार 12, ये कट हो गया। इसी तरह यहाँ पे 4 1 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12 और 6 1 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12। तो अब आप इस 4 को, ये 4 आ गया बाहर इंटू 2x -1, ये वही रकम आ गई, माइनस इधर से ये 3x और ये वाला मल्टीप्लाई बाय 3 ये आ गया, इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है जी, तो अब इनका नेक्स्ट रिजल्ट क्या निकलेगा आप देख लें जी, ये हमारे पास आ जाएगा 4 2 ज़ार 8 -4 1 ज़ार 4, क्योंकि 4 था ना बाहर ब्रैकेट के, वो अंदर 2x और -1 दोनों से मल्टीप्लाई करेगा। आगे माइनस का 3x 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का 9x आ जाएगा। इसी तरह से 5 2 ज़ार 10, ये तो ये हमारे पास अब इक्वेशन बन गई। अब इसमें देखें 8x -9x, ये लाइक टर्म्स इकट्ठी कर लें, ये 4 उठा के उधर ले गए, माइनस का 4 था इधर आके प्लस हो जाएगा जी। 9 में से 8 माइनस कर देंगे तो माइनस का x, क्योंकि एक और जो आंसर है वो क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस का है इसलिए आंसर में भी माइनस आएगा। तो ये हमारे पास x इज इक्वल टू -14 आंसर आ गया। अब फिर हमने इसको चेक करना है, तो चेक उसी तरह से ओरिजिनल इक्वेशन लेंगे। अब उसमें x की वैल्यू -14 जो है ये वो पुट कर देंगे। ये देखें जी, x की वैल्यू जहाँ जहाँ x था उसकी जगह हमने -14 पुट कर दिया जी। अब ये 2 अंदर मल्टीप्लाई कर रहा है, तो पहले देखें जी क्या है, 2 -14 से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का 28 बन जाएगा, आगे -1। ठीक है, ओवर। अब देखा ये वाला 2 सिर्फ इस यहाँ तक ब्रैकेट बंद है, ये ब्रैकेट यहाँ तक नहीं लगी हुई, यहाँ तक है, इसलिए सिर्फ ये -14 से ही मल्टीप्लाई करेगा, आगे -1 वैसे आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे देखें ये 3 जो है वो मल्टीप्लाई करेगा x की वैल्यू -14 के साथ, तो ये बन जाएगा -42।
नीचे हमारे पास 4 आ गया। ठीक है जी। अब आप देखिए माइनस का 28 और माइनस का 1 ऐड करेंगे, दोनों साइन सेम है तो एडिशन होगी, -29/3 आ जाएगा। इधर ये दोनों ब्रैकेट हटाएंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 42/4 = 5/6। जी अब यहाँ इन दोनों का एलसीएम वाला तरीका, ठीक है जी। एलसीएम कैसे लेते हैं आपको सारा बताया हुआ है, ठीक है। तो 12 को इस 3 डिनोमिनेटर से आपने पहले डिवाइड करना है, तो आंसर 4 आएगा। उस 4 को ऊपर वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देना है। सेम इसी तरह से प्लस जो एलसीएम है उसे नेक्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से पहले डिवाइड करें, तो 4 को जब 12 को जब 4 से डिवाइड किया तो आंसर 3 आया। उस 3 को 42 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारे पास बन जाएगा। अब आप देखें क्या आ गया कि माइनस का 116 प्लस 126/12। जी तो ये आपके पास 126 प्लस का है और माइनस का जो है वो 116 है, तो माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा। 10/12 = 5/6। ठीक है जी। अब इसको सिंप्लीफाई करने हैं, 2 के टेबल 2 5 ज़ार 10, ये 2 5 ज़ार 10 और 2 6 ज़ार 12, तो लें जी 5/6 = 5/6 आ गया, तो ये ट्रू हो गया। हैंस जो हमारा आंसर आया था एक्स की वैल्यू -14, वही इसका सोल्यूशन है। ठीक है जी। अब -14 जो है इसका सोल्यूशन, इसको अब नंबर लाइन पे हम देखें कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास आ गया जी बेटा। अगला पार्ट नंबर 6, आखिरी पार्ट इस क्वेश्चन नंबर 1 का देखें जी। लास्ट पार्ट में हमारे पास वो कहता है 5x माइनस का है जी ओवर 10 = 9 - 10/5x। ठीक है जी। अब इसमें उसी तरह से हमने एलसीएम जो है इसका डिनोमिनेटर्स की मदद से वो 10 बन रहा है। इस 10 एलसीएम से हम हर एक टर्म को ना दोनों तरफ जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हमने मल्टीप्लाई किया तो देखें जी 10 से 10 यहाँ पे कटिंग हो जाएगी, इसी तरह यहाँ पे कट गया, इसी तरह 5, ये 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10 हो जाएगा, और ये फिर आ जाएगा हमारे पास माइनस का 5x, और इधर आ जाएगा 9 10 ज़ार 90 माइनस 10 2 ज़ार 20x। अब x वाली रकमें इकट्ठी कर लें, जैसे माइनस का 5x और ये माइनस का 20x, इधर आके प्लस का 20x हो जाएगा, इक्वल्स टू ये 90 आ जाएगा जी। इधर आ जाएगा 15 क्योंकि 20 प्लस का उसमें से 5 माइनस कर देंगे तो 15x = 90, और x की वैल्यू आ जाएगी 90/15, तो 15 से डिवाइड करने पर हमारे पास x = 6 आ जाए 6। ओके जी। अब हमने इसको चेक कर लिया, तो देखें जी ओरिजिनल इक्वेशन में हम x की जगह 6 पुट कर देते हैं, इधर भी 6 पुट कर देंगे। 5 6 ज़ार 30 माइनस का 30/10 = 9 माइनस, इधर आ जाएगा 10 6 ज़ार 60/5। लें जी 5, ये एलसीएम ले लिया, 5 एलसीएम आया, 5 9 ज़ार 45 माइनस, इसी तरह से यहाँ पे 60 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस का 15/5। इस साइड पे हमारे पास -3, तो दोनों तरफ -3 = -3, ये ट्रू आ गया। ठीक है जी। तो इस तरह से ये हमारे पास x की वैल्यू 6 इसका सोल्यूशन बनेगा, और इसको भी अब हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लेना, तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसका नंबर लाइन पे हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये देखें जी। ठीक है जी। इसका उसी तरह से हमने 2 स्मॉल डिवीजन जो है वो 1 यूनिट ले लिया इस नंबर लाइन पर, तो क्योंकि आंसर 6 आ रहा है हमारे पास, तो ये हमारे पास 6 आ जाएगा इस तरह से।